बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल के पेपर में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ग्राफ प्लॉट करें। ये आपको पता होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को कि जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है जो आपने मस्ट अटैम्प्ट करना होता है। उसके 5 मार्क्स होते हैं और उसमें आपने ग्राफ प्लॉट करना होता है। आपको डाटा इस तरह से गिवन होता है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि ग्राफ प्लॉट करते हुए किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट तरह के ग्राफ्स आपने अपने प्रीवियस जो है वो कोर्स वर्क में देखे हुए भी होंगे, मैथ्स में, फिज़िक्स में। इस तरह से कोई ग्राफ होता है, कोई स्ट्रेट होता है, इस तरह डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि कौन से वेरिएबल्स को आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है और कौन से वेरिएबल्स को आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है। ये बात आप सबको पता होगी और होनी भी चाहिए कि एक्स एक्सिस पर हमेशा जो वेरिएबल आप चूज़ करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पर जो भी वेरिएबल आप चूज़ करते हैं वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या मतलब है, यानी कि जो वैल्यूज़ आपने एक्स एक्सिस पर लेनी है वो वाई एक्सिस की वैल्यूज़ पर डिपेंड ना कर रही हों, जबकि जो वैल्यू आपने वाई एक्सिस पर लेनी है वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रही होंगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इसमें कांस्टेंट हो अगर तब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो पोटेंशियल चेंज करने से करंट की वैल्यूज़ चेंज होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि करंट चेंज करने से पोटेंशियल पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पोटेंशियल चेंज करने से करंट पर फ़र्क पड़ रहा है। तो आपने पोटेंशियल को लेना है एक्स एक्सिस पे, करंट को लेना है वाई एक्सिस पे। सिमिलरली हमारे पास जो यहाँ पे एक मैंने सैम्पल के तौर पर डाटा लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास पोटेंशियल है और चार्जेस हैं। तो यहाँ पे आपने पोटेंशियल को लेना है एक्स एक्सिस पे, चार्जेस को लेना है वाई एक्सिस पे। लेकिन अब ये तो है एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, ग्राफ प्लॉट करते हुए वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हुए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब आपके पास कुछ समटाइम्स क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको नहीं समझ आएगी कि कौन सी चीज़ डिपेंडेंट है, कौन सी चीज़ इंडिपेंडेंट है। तो बजाय इस सारी सोच में जाने के आपको एक शॉर्टकट में बताती हूँ जिसमें आपने क्या करना है कि जो भी आपको डाटा गिवन है उसमें जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो 80% 90% क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे ही होता है, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होता है कि जो आपको ऊपर वैल्यूज़ गिवन होंगी आपके क्वेश्चन पेपर में वो होंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो नीचे गिवन होंगी वो होंगी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका मतलब क्या है कि आपने इन वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करना है और इन वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पर। तो एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। ग्राफ प्लॉट करते हुए जो डाटा आपको गिवन है उसमें से आपने एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यूज़ लेनी है जो ऊपर वाले टेबल में गिवन है, वाई एक्सिस पर आपने कौन सी वैल्यू लेनी है जो नीचे वाले टेबल में आपके पास गिवन है, ठीक हो गया। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पर पहले टेबल में वी गिवन है, दूसरे टेबल में क्यू गिवन है। तो आपने एक्स एक्सिस पर वी को प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पर आपने क्यू को प्लॉट करना है। तो पहले स्टेप में आप ग्राफ पेपर लेंगे, उसके ऊपर आप इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की लाइंस बनाएंगे। अब यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पर वी लेना है तो वी लिख के आपने ब्रैकेट में उसका यूनिट लिखना है। वाई एक्सिस पे आपने क्यू क्यू लिख के उसके अंदर आपने उसका यूनिट लिख देना है। चार्ज का यूनिट कूलम, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट्स। अब बात आती है कि आपने ग्राफ पेपर में जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इतना टुकड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ पेपर आपके पास है, तो आपने कहाँ से लाइन ड्रॉ करना शुरू करनी है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, क्या आप यहाँ पे भी तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पूरे ग्राफ पेपर के ऊपर, आप उसके कोने में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसके मिड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको एंड पे ग्राफ पेपर को जो है वो लेके आपको समझाऊंगी कि आपने लाइंस किस जगह पे ड्रॉ करनी है एक अच्छे ग्राफ बनाने के लिए। अदरवाइज़ आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक अच्छा ग्राफ, एक आइडियल ग्राफ बनाने के लिए आपने किस जगह पे लाइंस ये ड्रॉ करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल तक आप इतना याद रखें कि आपने ग्राफ प्लॉट करते हुए एक एक्स एक्सिस लेना होता है, एक वाई एक्सिस लेना होता है। जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज़ होंगी उनमें से जो पहले नंबर पर वैल्यूज़ गिवन होंगी ऊपर वाला टेबल, वो आपने एक्स एक्सिस पर लेना है वेरिएबल, और दूसरे नंबर पर है उसको आपने वाई एक्सिस पर ले लेना है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्केल। अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह के ग्राफ्स होते हैं, वहाँ पे इस तरह से वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। अब ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि अगर ग्राफ पेपर आपको गिवन होगा तो आपने कहाँ से ग्राफ बनाना स्टार्ट करना है। यानी कि मैं आपको ये बात कहना चाह रही थी कि ये ग्राफ पेपर आपके पास इतने साइज़ का है, इसमें टोटल 10 बॉक्सेस हैं वर्टिकल में और 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं हॉरिजॉन्टल में। तो अब आप ग्राफ यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं।
यहाँ से भी आप ग्राफ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ग्राफ बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा ग्राफ बनाने के लिए आप पेज का 75% हिस्सा यूज़ करें, ठीक है। अदरवाइज़ आप इतने से हिस्से में भी ग्राफ बना सकते हैं, पूरे पेज पे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब 75% का क्या मतलब है कि टोटल मेरे यहाँ पे 10 बॉक्सेस थे, तो मैंने क्या किया कि 2 बॉक्सेस एक्स एक्सिस में मैंने स्किप किए, 2 बॉक्सेस मैंने वाई एक्सिस में स्किप किए और यहाँ से ग्राफ शुरू किया। अब आपको नज़र आ रहा है कि पेज का एटलीस्ट 75% या 60% यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रफ़ एस्टिमेट है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप ट्राई करें कि जितना पेपर आपको दिया गया है उसका एटलीस्ट 75% आप यूज़ करें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ले लिए हैं स्केल्स, ड्रॉ कर लिए हैं एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, अपने उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, वी और क्यू की वैल्यूज़, ठीक हो गया। अब देखें मैंने एक्स एक्सिस पे कितने बॉक्सेस सिलेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 5। तो एक अच्छा ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जितने बॉक्सेस आपने एक्स एक्सिस पे सिलेक्ट करने हैं उतने ही बॉक्सेस आपने वाई एक्सिस पे सिलेक्ट करने हैं। तो 5 बॉक्सेस मैंने एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिए हैं और 5 ही बॉक्सेस मैंने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिए हैं। यहाँ तक तो हमारा जो पहला स्टेप था वो पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने लिखनी है वो हम कौन सी वैल्यूज़ लिखेंगे। क्या हम यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी, या क्या हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की कोई वैल्यूज़ लिखेंगे। इसको कहते हैं स्केल सेट करना। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो गिवन डाटा होता है वो ही इक्वली स्पेस्ड होता है, उसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% चांसेस जो होते हैं वो डाटा इस तरह का होता है कि वो रियल डाटा होता है जो एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया गया होता है, तो वो इस तरह से इक्वली स्पेस्ड नहीं होता। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में डाटा है वो आप देख सकते हैं कि 1 3 4 6 8 10। अब ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। 3 में से 1 माइनस करें, बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। 4 में से 3 माइनस करें, कितना डिफरेंस है, 1 का। यानी कि जहाँ पे सब का डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, ये डाटा रैंडम सा है। नीचे भी देखिए आप, वैल्यूज़ जो है वो रैंडम, पहले 7 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 45 है। तो यहाँ पे आपने एज इट इज़ ये वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे प्लॉट नहीं कर देनी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। फिर आपने देखना है जो आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जितने आपके नंबर ऑफ़ बॉक्सेस आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस सिलेक्ट किए हुए हैं उस नंबर ऑफ़ बॉक्सेस से आपने इस मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर देना है। इसी तरह से जितने बॉक्सेस आपके अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं उन नंबर ऑफ़ बॉक्सेस को आपने वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर देना है। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी हुआ है कि आपने क्या करना है, डिवीजन ऑफ स्केल्स, यानी कि जो स्केल की डिवीजन है यहाँ पे आपने क्या क्या वैल्यूज़ लिखनी है। इस चीज़ के लिए जो स्टेप्स हैं मुझे है कि सबसे पहले आपने जो आपका गिवन डाटा है उसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को देख लेना है। जितने नंबर ऑफ़ बॉक्सेस आप बनाना चाहते हैं या आपने सेलेक्ट कर लिए हैं उस नंबर से आपने सबसे बड़ी वैल्यू को डिवाइड कर देना है। अब आप देखिए हमारे क्वेश्चन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 10। अलॉन्ग वाई एक्सिस सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 75। और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस दोनों में ही 5 लिए हैं। तो मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आया 2। 75 को 5 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आया 15। अब ये नंबर हमें क्या बता रहा है, ये नंबर हमें ये बता रहा है कि जो स्केल हमने यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे जो हमने नंबर लेना है, नेक्स्ट जो नंबर हमने यहाँ पे लेना है, उनका आपस में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 2 का। यानी मैं अगर यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो नेक्स्ट में क्या लिखूँगी, 4, नेक्स्ट में क्या लिखूँगी, 6, नेक्स्ट 8 एंड नेक्स्ट 10। और यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मैंने डिफरेंस लेना है वो मैंने 15 का लेना है। यानी कि फर्स्ट वन बिग बॉक्स 15 के बराबर होगा और नेक्स्ट बिग बॉक्स 15 ऐड करके अगला नंबर होगा, फिर अगला नंबर 15 ऐड करके एंड देन अगला नंबर 15 ऐड करके, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया आपका स्केल सेट। लेकिन एक और बात यहाँ पे आती है कि मैंने इस पॉइंट को 0 से ही स्टार्ट करना है या मैंने किसी और नंबर से स्टार्ट करना है। तो अब आप अपना गिवन डाटा देखेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो इस तरह से 0 के करीब करीब ही है तो आप उसे 0 से ही स्टार्ट करें। अगर 0 के करीब नहीं है तो भी आप 0 से ही स्टार्ट करें। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वैल्यू है 20 एंड नेक्स्ट आपकी वैल्यू है 705, उससे अगली वैल्यू है 805, फिर देन 1000, तो उसमें बजाय आप ये करने के कि 0 से स्टार्ट करें, आप उसका जो करीब तरीन नंबर हो उससे स्टार्ट कर लें तो बेहतर है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन आपने ये फिक्स नहीं कर लेना कि हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है।
तो चलिए वो हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमारा जो वन बिग बॉक्स का डिफरेंस आया वो कितने का आया है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो 2 का आया है और अलॉन्ग वाई एक्सिस वो 15 का आया है। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो इजीली हम 10 तक जा सकते हैं, और इधर भी हम 15 से स्टार्ट करें तो इजीली हम 75 तक जा सकते हैं इन्हीं बॉक्सेस में। तो यहाँ पे हम अपना ग्राफ जो है वो सेट कर लेते हैं। हमने जो है अपना ग्राफ 2 के डिफरेंस से अलॉन्ग एक्स एक्सिस सेट कर लिया और 15 के डिफरेंस से अलॉन्ग वाई एक्सिस सेट कर लिया। अब आप देखें जो हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, ये हमने एक एक बिग बॉक्स के बाद लिखी हैं। अगर आप एक बिग बॉक्स को गौर से देखें तो इसके अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस भी हैं। तो एक बिग बॉक्स की वैल्यू तो 2 हो गई। वो हमें कैसे पता चली कि हमने अपने गिवन डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू को नंबर ऑफ बॉक्सेस पर डिवाइड किया, तो जो आंसर आया उसको हमने अपने वन बिग बॉक्स की वैल्यू सेलेक्ट की एंड देन उसी के 2 के डिफरेंस से ही नेक्स्ट अगले हमने बॉक्सेस बनाए। इसी तरह से हमने वाई एक्सिस की सबसे बड़ी वैल्यू को नंबर ऑफ बॉक्सेस से डिवाइड किया तो हमारे पास 15 का डिफरेंस आया। तो हमने 15 के डिफरेंस से वाई एक्सिस पे बड़े बॉक्सेस सिलेक्ट कर लिए। अब हमने अगर इस वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू चेक करनी है तो वो कैसे पता लगेगी। टोटल 10 बॉक्सेस हैं और वैल्यू क्या है 2। तो आपने क्या करना है, 2 को 10 से डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर आएगा वो इस स्मॉल बॉक्स की वैल्यू होगी। यहाँ तक जब आपने काम कर लेना है तो आपने अपने ग्राफ के जो बकिया हिस्सा है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे, आपने उसके ऊपर इस तरह से ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारा वन बिग बॉक्स बराबर है 2 के और वन स्मॉल बॉक्स बराबर है 2 डिवाइडेड बाई 10 0.2 के। अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारा वन बिग बॉक्स बराबर है 15 के और वन स्मॉल बॉक्स बराबर है 15 डिवाइडेड बाई 10 1.5 के। हमने स्मॉल बॉक्स को क्यों डिफाइन किया है, वो हमने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि हम जब अपनी वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे तो हमें उनको फाइंड करने में आसानी होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस में हमारी सबसे पहली वैल्यू क्या है 1। अब आप देखें ये तो हमारा 2 लिखा हुआ है, तो 1 तक हम कैसे जाएंगे। एक्स एक्सिस में स्मॉल बॉक्स किसके बराबर है 0.2। तो आप 0.2 में 0.2 ऐड करते जाएं, 0.2 प्लस 0.2 0.4 प्लस 0.2 0.6 प्लस 0.2 0.8 प्लस 0.2 1। तो कैलकुलेटर पे आपका आंसर कब 1 आएगा, जब आप 5 बॉक्सेस को क्रॉस कर चुके होंगे। तो यहाँ से हम 5 बॉक्सेस को गुजारते हैं 1 2 3 4 5। तो ये हो गई हमारी 1 वैल्यू एक्स एक्सिस की। वाई एक्सिस पर हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है 7.5। अब आप देखें कि वाई एक्सिस पर वन स्मॉल बॉक्स बराबर था 1.5 के, तो आप 1.5 को नंबर ऑफ बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करते जाएं। 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, किस नंबर पे जाके वो 7.5 बनता है। ये ट्राई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपको पता चलेगा कि जब आप 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 7.5 बन जाता है। इसी तरह एक्स एक्सिस पे जब आपने चेक करना था, मैंने तो आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि आपने एक बॉक्स में वैल्यू काउंट करनी है। बजाय आप प्लस करने के वहाँ भी आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कि जो वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू है ना उसको आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से, फिर 4 से। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो आपका 1 बन जाए उस नंबर उस बॉक्स पर आपने एक डॉट लगा देना है। इसी तरह आपने वाई एक्सिस पे अब देखना था कि 7.5 कहाँ पे बन रहा है। तो वन स्मॉल बॉक्स की वैल्यू थी 1.5, तो आपने 1.5 को 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, आंसर 7.5 नहीं आया। जब आपने 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 7.5 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 और 5 बॉक्सेस क्रॉस करने के बाद जो है वो आपको क्या बन जाता है 7.5 की मदद से इधर से इस लाइन को और इधर से इस लाइन को ज्वाइन कर लेना है, और यहाँ पे आपकी ये दोनों जो है वो ज्वाइन हो रही होंगी। तो यहाँ पे आपने इस तरह से छोटा सा सर्कल, ये छोटा सा बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये अब आपने लेड पेंसिल से काम करना है ये वाला, कि यहाँ से आप इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इधर आएँ और यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इधर आएँ। तो आपने ये पहली वैल्यू प्लॉट कर सॉरी ये मैं 2 के ऊपर बना दिया है। यहाँ पे हमारा 1 बन रहा था ना, 1 तो हमारा यहाँ पे बन रहा था, मैंने ये 2 के ऊपर डॉट लगा दिया, इसको आप स्किप कर दें। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू बन रही थी, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ लेकिन आपने लिखना नहीं है, जस्ट लेड पेंसिल से ये काम कर लेना है। यहाँ पे 7.5 बन रही थी, यहाँ पे 1 बन रही थी। तो इधर से आपने इसको ज्वाइन किया, इधर से आपने इसको ज्वाइन किया, तो आपका ये वाला पॉइंट बना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया 7.5 और 1। ये देखिए एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 7.5। नेक्स्ट आपने ड्रॉ करना है 3 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 20.5। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या ड्रॉ करना था, एक्स एक्सिस पर हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 3 और वाई एक्सिस पर हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 20.5। अब आपने नेक्स्ट जो आगे पॉइंट्स देखने हैं ना, यहाँ पे तो पहला बॉक्स क्या था 0.2, देन 0.2 उसमें ऐड किया, देन 0.2, यहाँ करते करते आप पहुँच गए हैं 2 तक। अब नेक्स्ट आपने 2 में ऐड करना है 0.2, या ये काम करें या आप ये काम करें कि शुरू से दिन किया, यहाँ पे 10 पूरे हो गए हैं, अब 11 12, तो आप 0.2 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 12 से करें, 13 से करें,
जिस नंबर पर जाकर वो 3 बन जाता है, उस बॉक्स यहाँ से स्टार्ट करके फिर आप उस बॉक्स पे निशान लगा दें। या आप दूसरा तरीका ये है कि आप 2 से आगे कंटिन्यू करें और प्लस करते जाएँ, यानी कि 2 + 0.2 2.2 इस तरह से नेक्स्ट करते 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 5 बॉक्सेस के बाद आपकी वैल्यू 3 बन जाएगी। और अगर आप शुरू से करेंगे मल्टीप्लाई वाले काम से तो फिर आपके 15 बॉक्सेस के बाद आपकी वैल्यू 3 बन जाएगी। तो यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर ली छोटी सी। इसी तरह से आपने यहाँ पे 15 से आगे जाना है, बिकॉज आपकी नेक्स्ट वैल्यू 20 है, तो आपने 15 से ऊपर जाना है। 15 में आप 1.5 ऐड करते जाएँ तो 4 बॉक्सेस के बाद चौथे बॉक्स से थोड़ा सा नीचे आपकी वैल्यू 20 आएगी, तो उधर से आपने उस पर निशान लगा लेना है। फिर आपने एक स्केल की मदद से इस लाइन को यहाँ तक लेकर आना है जहाँ तक आपकी ये वाली वैल्यू है। ये मैंने इस बॉक्स को छुपा दिया जो हमारा गलती से ड्रॉ हो गया था, इसको आप इग्नोर करें। तो इधर से आपने क्या करना है, इस लाइन को उधर तक लेकर जाना है जहाँ पे वाई एक्सिस की वो वाली वैल्यू है। तो ये आप इस तरह से इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपका ये वाला पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपने पॉइंट्स ड्रॉ करते जाने हैं। तो आपके ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ही होगा, आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर ये और फिर ये। उसके बाद आपने स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को इस तरह से रख के स्केल और ज्वाइन कर देना है। अगर कभी आपके पास ऐसे होता है कि आपका जो ग्राफ है उसमें 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ ऊपर आ रहा है, कुछ नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, और आपको पता है कि ग्राफ जो है वो तकरीबन स्ट्रेट ही बन रहा है, तो फिर आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है उन पॉइंट्स को छोड़ के, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब हमारा जो ये ग्राफ है, नेक्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है अगर, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, और एक वैल्यू हमारी थोड़ी सी इधर हो जाती है, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं करना कि बाकी सारा पैटर्न स्ट्रेट आ रहा है तो आप स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे टेढ़ी लाइन बना दें, आपने जस्ट यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देना है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई इशू है, कोई क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं सिर्फ जस्ट उन पॉइंट्स को लेकर उनको आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू। अल्लाह।